अपने खून पीने वाले दुश्मनों से सिर्फ इसलिए बच पाए हैं क्योंकि उनको खुद से बेहतर समझने लगे हैं। जब हम पिछली बार मिले थे तब से ज़ॉम्बीज़ भी इवॉल्व हो चुके हैं, इसीलिए हमने उनके दूसरे नाम रखे हैं। इस औरत का जो पीछा कर रहा है वो सबसे कम दिमाग ज़ॉम्बी है, जिसे हमने नाम दिया है होमर। और अब YouTube तो है नहीं, तो हमारे लिए ये होमर ही एंटरटेनमेंट है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहां होमर है वहां हॉकिंग भी है। स्टीवन हॉकिंग की तरह नहीं, उनकी तरह स्मार्ट तो नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी अगर स्मार्ट हो तो उसे नाम दे सकते हैं, जो ताले की चाबी खुद ढूंढ लेते हैं। दिमाग लगा लिया। ओके, एक और है। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या था? ओके, इस बार गेम खेलते हैं। इस ज़ॉम्बी का नाम क्या? हेलो हेलो। निंजा खामोश जानलेवा। आपको सिर्फ अपनी चीखें सुनाई देंगी। आप समझ सकते हैं कि हम कितने खुश थे ज़ॉम्बी की हर आदत को समझकर। लेकिन जिंदगी बस जीने के लिए नहीं होती है ना। जब से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी खत्म हो गई थी, मैं एक जगह बसने के लिए जगह की तलाश में था। मेरा एक पुराना दोस्त टालहासी बोलता था, कुछ बड़ा करो वरना जीने का क्या फायदा। वैसे ये उसके शब्द नहीं थे, लेकिन मुझे एक मकसद मिल गया था। क्यों ना जिए भी और कुछ बड़ा भी करें। लो आ गया तुम्हारा बाप। और भी घटिया जगह है रिटायर होने के लिए। कासाब्लैंका। एक मिनट, हमेशा प्रेसिडेंट यही क्यों बनेगा? क्योंकि मैं एक अच्छा प्रेसिडेंट बन सकता था, औरतों के हाथ चूमता, बच्चों को गोद में लेता। हाँ, जैसे तुम तो उनकी इज्जत बढ़ा देते। थैंक यू। पर तुम इसके लायक नहीं हो। प्रेसिडेंट तो मैं ही बनूंगी। और मैं लिटिल रॉक को अपना वीपी बना रही हूँ। तो इसका मतलब मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ अगर तुम ज़ॉम्बी बन गई तो। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। वैसे ये हो सकता है। मेरा एक छोटा उसूल है, छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, और हमारा वक्त ज्यादातर उसी चीजों में गुजरता था। व्हाइट हाउस के शुरुआत के दिनों में, और वो पल बहुत खास थे जब हम उसे अपना घर जैसा बना रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे फेंकते। विचिटा और मैं, हम दोनों अपनी जिंदगी में खोने लगे थे।
वैसे वो असली खुशियां तो नहीं थी, लेकिन घरेलू पक्का थी। लिंकन की आंखों की पट्टी फिर गिर गई। नहीं नहीं, वो गिरी नहीं है, मैंने हटाई है। अजीब नहीं लगता तुम्हें? वो घूरता रहता है। उन्हीं आंखों ने गुलामों को आजादी दिलाई थी, ओके, और सिविल वॉर तो खत्म किया था। उनके घूरने से हमें फर्क नहीं पड़ता। याद है पिछली बार क्या हुआ था जब उसकी पट्टी हटाई थी? मुझे उन्हीं के सोफे पर सोना पड़ा था। अब ठीक है? बहुत अच्छे। ओके। क्या कमाल की हो बेबी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। हमें जल्दी ही तुम्हारे लिए किसी को ढूंढना होगा। यहीं तो तुम मार खा जाती हो। मेरे अंदर जो भी रोमांस है वो इस बीस्ट के लिए है। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे लिए किसी को ढूंढ लो। ये मुश्किल नहीं होगा अगर तुम ज़ॉम्बीज़ को पसंद करने लगो तो तुम्हारा मतलब है मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, मेरी शादी नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी? हम हैं तुम्हारी फैमिली। तीनों में से कोई बुरा तो नहीं है? लिटिल रॉक यहाँ से निकलने के लिए बेकरार थी, और वैसे भी देखा जाए तो टैलाहैसी भी कोई शरीफ इंसान तो था नहीं। लिटिल रॉक, लेकिन अच्छे हो या बुरे, हम थे तो फैमिली। और वायरस के फैलने के बाद पहली बार हम कहीं इतनी सेफ जगह पर रह रहे थे जहां लगता था कि हर सुबह क्रिसमस है। हेलो, मैरी क्रिसमस। हाय टैल। सेंटा, इस क्रिसमस में तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए छोटी? घोड़ा चाहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोटी कहना बंद करो। वैसे तुम छोटी हो तो मैं तुम्हें छोटी बोल सकता हूँ। हाँ, मैं छोटा बच्चा नहीं और ना ही छोटी बच्ची हूँ सेंटा, लेकिन तुम्हें पता है मुझे मुझे क्या कोई फर्क चाहिए। नहीं पड़ता तुझे क्या चाहिए। थोड़ा इमोशनल लगेगा, लेकिन 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के मेरे वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, ज़ॉम्बीज़ के पहले के दिनों से भी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। यकीन नहीं होता, ये तो टॉकिन का पहला एडिशन है। तुमने नोट भी लिखा है। इस सदियों पुराने कागज पर मेरा नाम भी छपा हुआ है। थैंक यू। और साथ में तुम्हारा नाम भी। तुम्हें पता था? थैंक यू सो मच। मुझे रोना आ जाएगा। मुझे रैपिंग पेपर नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसे फाड़ सकती हो। ओह, ज्यादा सोचो मत। टैफ्टी तो है। हमारा सबसे मोटा प्रेसिडेंट था, इसलिए अभी इसके बहुत सारे हिस्से बचे हैं। अगर तुम्हें कुछ भी रैप करना हो तो। कोलंबस, तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे यही तो चाहिए थी, एक और गन। वो कोई आम गन नहीं है, कोल्ट 45 है, और वो भी कोई आम 45 नहीं, ये किंग का है। इंग्लैंड का, डेनमार्क का या लिechtenstein का? अगर कोई किंग है तो बस एक है, इकलौता एल्विस एरन प्रेस्ली, जिसके जैसा कोई और नहीं हुआ, द किंग ऑफ किंग्स। उसने ये गन निक्सन को दी थी जब वो व्हाइट हाउस आया था, और ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके साथ गोलियां भी हैं। वो इससे बगीचे में फायर करता था। किंग्स पैलेस, मेम्फिस, टेनेसी। तुम्हें ग्रेसलैंड के बारे में बताया था? हाँ, बस 1000 बार। ओके, तो हम किसी दिन वहां जाएंगे। अच्छा, तो मैं अभी इसे चला कर देखना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे कुछ ज़ॉम्बीज़ दिखे थे उस पूल के पास। हाँ, तो मैं भी आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं आज है। क्रिसमस है। आज क्रिसमस नहीं है, ये नवंबर का महीना चल रहा है। लिटिल रॉक अपने उम्र के कुछ लोगों की तलाश में थी, और सच ये है कि वो लोग थे भी, लेकिन हमने जानबूझकर उनसे दूरी बनाई हुई थी। अगर कोई और यहां होता तो हालात यहां के कुछ और ही होते। ये तो ज्यादा चिंता की बात है ना, लेकिन असलियत ये भी नहीं है। वैसे उसे कुछ होगा नहीं। काश उसको देखकर मुझे अपनी याद नहीं आती। अरे यार, अब तुमको क्या हो गया? अच्छा, मैं अभी नहीं करना चाहता था, लेकिन ओके, सुनो, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं हमेशा बच कर चलता हूँ, और मुझे पता है कि कुछ दिनों से हमारी ज़िंदगी रुक से गई है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता उसे रफ्तार देने का। शादी करना चाहते हो? हाँ, मुझे हंस के बोलना चाहिए था ना, शादी करते हैं तो। ये होप डायमंड है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम पहले मिसेस ओहायो बन जाओ, फिर मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो। ये सही तो, नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं क्या सोचती हूँ? क्या? इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कोलंबस। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, पर शादी के बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है। क्या झगड़े? वो तो हम करते ही हैं। नहीं, डिवोर्स। ओके, मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वकील तो है ही नहीं। पता नहीं मैं क्या बोलूं। तो कुछ मत बोलो ना अभी। ओके, ये मेरी गलती है, पता है, मैंने तुम पर प्रेशर डाल दिया। तुम आराम से सोचो, और जब रेडी होगी तो बता देना, और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए।